चार ऐसे बड़े सवाल आपसे किए जाएंगे जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है और आपको ये नहीं देखना है कि पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, मेरा लिबास कैसा है, बल्कि ये देखना है कि बात कैसी है, सवाल कैसा है। बहुत से लोग इस चक्कर में भी वीडियो को पूरा नहीं देखते और बहुत बड़े घाटे और खसारे में बेचारे पड़ जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी ये गुफ्तगू करेंगे इकरा हसन को लेकर। मेरे दोस्तों, आज मेरा टॉपिक, मेरा उन्वान इकरा हसन नहीं, बस थोड़ी सी बात ये कह के आगे बढ़ना है कि इकरा हसन MP के नाम से जो चैनल चल रहा है उस पर बेशुमार गाने लगे हुए हैं, फिल्मी दुनिया के गाने उसमें लगे हुए हैं। चूँकि वीडियो चलाने में कभी कभी वो चीज़ सामने आती है तो देखने को मिलता है कि ज़्यादातर उस पर जो गाने चल रहे हैं, हो सकता है पूरी वीडियो पे चल रहे हो, मतलब 1 2 3 4 वीडियो ऐसी सामने आई तो उस पर गाने चल रहे हैं, जिसको रोकने की हम सबको कोशिश करना है। इसलिए कि वो एक लड़की है और देश की इज्जत है, मुस्लिम है, इसलिए उनकी वीडियो पर इस तरह का गाना लगाना ये जायज़ नहीं, किसी पर भी जायज़ नहीं। इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ी उरियानियत फैलेगी और एक बहुत बड़ी बेहयाई फैलेगी। मेरे दोस्तों, सारे मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि जो गाना लगा रहे हैं उनकी वीडियो पर लोग, उसको बंद करने की पूरी से पूरी कोशिश करें और उसको डिलीट करवाएं। अब मैं आता हूँ अपने 4 सवाल पर, जिसका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। हो सकता है किसी मौके पर वो फंस जाए, हलाल को हराम समझ ले, हराम को हलाल समझ ले, शिर्क उसने नहीं किया फिर भी शिर्क का इल्ज़ाम लगा दे, कुफ्र उसने नहीं किया फिर भी कुफ्र का इल्ज़ाम लगा दे। इसलिए मोटे मोटे मसाइल का सीखना हम पर ज़रूरी है। कमेंट में जवाब आपको इसलिए देना है कि मैं तो बता सकता था, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ, ये सर्वे करना चाहता हूँ कि हमारे मुसलमान भाइयों का क्या हाल है। अगर कमेंट सही आया तो उसका भी जवाब कल दिया जाएगा, और नहीं आया तो उसका भी जवाब कल दिया जाएगा। मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, सबसे पहले मैं ये सवाल करता हूँ आपसे कि जब कोई बरेलवी कब्र पर सजदा करता है तो बहुत से लोगों का नज़रिया ये है कि उसने शिर्क किया। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा शिर्क किया, ईमान से खारिज होने वाला या ईमान के अंदर रहते हुए उसने शिर्क किया। तो शिर्क, एक शिर्क जली, एक शिर्क खफी। तो उसका जवाब आपको देना है। जवाब इसलिए भी देना है कि बहुत बड़ा इंतशार इसमें बरपा है। कुछ लोग कह रहे हैं शिर्क जली, कुछ लोग कह रहे हैं शिर्क खफी, यानी ईमान से खारिज होने वाला काम उसने किया। तो आपको उसका जवाब देना है। दूसरा ये, जैसे कुछ लोग ये कह देते हैं कि अपनी बीवी को, जाओ मैंने तुमको आज़ाद किया, गुस्से में, जैसे बीवी कहे मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत आजिज़ हूँ, तुम्हारे साथ मैं रह नहीं पाऊँगी, तो इस तरीके का जवाब मर्द ने दिया कि जाओ मैंने तुमको आज़ाद किया या मैं तुमको छोड़ता हूँ। हालांकि तिलाक का नाम नहीं लिया उसने, तो क्या उसकी तिलाक हो गई या नहीं हुई, इसका जवाब आपको देना। ये बहुत बड़ा मैटर है मेरे दोस्तों। कैसे उसकी तलाक होगी, मैं जाओ मैं आपको आज़ाद करता हूँ फिर भी उसकी तलाक हो जाएगी, लेकिन कैसे होगी उसका जवाब आपको देना है। जाओ मैं आपको छोड़ता हूँ, अब मैं आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारूंगा, क्या इस जुमले पर भी तिलाक हो सकती है? ये जवाब आपको कमेंट में देना है। अब तीसरा सवाल ये मेरे दोस्तों, जो बहुत ही बड़ा सवाल है, सवाल ये है, क्या कुफ्र करने के बाद, जैसे इंसान मुसलमान था, इस्लाम में दाखिल था, लेकिन उसने कुफ्र कर दिया जानबूझकर उसने कुफ्र कर लिया, जानते हुए कि इस काम को करने के बाद मैं काफिर हो जाऊँगा, इस्लाम से खारिज हो जाऊँगा, तो क्या उसकी बीवी उस पर हराम हो गई? चलो कलमा पढ़ के वो मुसलमान तो हो गया, भाई जानता था। बहुत से लोग जानते ही नहीं कुफ्र क्या है। इसके बारे में भी कमेंट करना कि कुफ्र किसको कहते हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं कि कुफ्र हो गया मुझसे, कलमा पढ़ के मुसलमान तो हो गए, लेकिन अगर वो शादीशुदा थे तो क्या बीवी उन पर हराम हो गई, यानी फिर से निकाह करना पड़ेगा? तो वो निकाह करने का क्या तरीका होगा, किस तरीके से वो निकाह होगा, उसको निकाह सानी कहते हैं, लेकिन तरीका क्या होगा, कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, कौन गवाह बनेगा, इसका जवाब आपको देना है। हालांकि कमेंट लंबा हो जाएगा, अगर 1 2 भी आप कमेंट का जवाब देते हो तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद कल मैं इसका जवाब। और चौथा सवाल ये है कि जब इमाम रुकू में होता है और पीछे से लोग आते हैं, अल्लाहु अकबर बोलने के बाद क्या उनको 1 2 सेकंड खड़े रहना है या फ़ौरन चले जाना है रुकू के अंदर? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है मेरे दोस्तों, जिससे बहुत बड़ा सर्वे हो सकेगा मुसलमानों का। फिर आइंदा अगर गलत कमेंट आ रहा है तो मैं इस पर जवाब दूंगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग सही कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और जिसका जानना हम पर ज़रूरी है। उसके बगैर समझ लो, अगर वो मालूमात नहीं है, ये रुकू में इमाम है और मुक्तदी पीछे से गया, जो मैं सवाल किया हूँ, अगर उसकी पूरी सही जानकारी नहीं है तो उसकी नमाज नहीं हो रही। इधर बीवी हराम हो गई, उधर जो है किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया उसने कि भाई ये तो ईमान से खारिज हो गया। ये सारे कमेंट का जवाब आपको देना है इसमें, और इससे आपकी धीरे धीरे मालूमात में इजाफा होगा मेरे दोस्तों। और इकरा हसन के ऊपर जो मैंने बात रखी है, इकरा हसन MP, जिस पर जो है लोग फिल्मी दुनिया के गाने डालते चले जा रहे, जो बहुत बड़ी जो बेइज्जती की बात है। वो एक लड़की है और देश की इज़्ज़त है, उस पर इस तरह के गाने डालना बिल्कुल नाजायज़ तो वैसे भी है, और इस वक्त अल्लाह ने जो उनको एक इज़्ज़त मकाम बख्शा है,
اس کو لے کر میرے دوستوں لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس پر سارے مسلمان بھائی کھڑے ہو کر اس کو بند کروانے کی کوشش کریں، اور میرے یہ 4 سوالوں کا جواب کامنٹ میں دیں۔ مجھ سے نفرت اور جلن کو ختم کرتے ہوئے دین کو سیکھنے اور دین کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کریں میرے دوستوں۔ میں اس لالچ سے یوٹیوب پر نہیں آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرے دل کو جانتے ہیں۔ اصل جو مقصد ہے وہ خدا کے پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب آدمی بھینس خریدتا ہے تو وہ گوبر کی قیمت نہیں لگاتا، وہ دودھ کی قیمت لگاتا ہے۔ اب اس کے بعد گوبر مفت میں آ رہا ہے تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر اللہ رب العزت نے مجھے روزی اس کے ذریعے سے دینی ہے، لیکن میری نیت تو یہ ہے نا کہ خدا کا پیغام پہنچا۔ ایسا نہیں کہ ہم یوٹیوب پر صرف خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ہم چل چل کر یہ پہنچا رہے ہیں میرے دوست۔ اس میں آپ کی ہیلپ کی اور سپورٹ کی اتنی ضرورت ہے کہ جو آپ نے سپورٹ کیا کل قیامت میں اس کا اجر آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑا سپورٹ ہے، اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کی محنت میں سپورٹ کرنا میرے دوستو۔ بہت بڑی تعداد میں شیئر کرو، چینل سے جڑو۔ السلام علیکم۔